दिस इज मीर हमजा भट्ट, द क्रिएटर ऑफ द चैनल लॉन्च मैथमेटिक्स। आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 जो हमने कंटिन्यू रखा हुआ है, एक्सरसाइज 2.17। आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इन्हीं की तरह का है। हमने जैसे हम इनके स्टेप्स करेंगे फर्स्ट सेकंड, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 के को हम हल करेंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 2.17 को कंटिन्यू रखेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया कि इफ 2x plus y equals to 4 then find the value of y when x is equal to 3। हमें y की वैल्यू चाहिए जब x की वैल्यू 3। इसको इन सवालों को करने के दो स्टेप्स हैं। एक स्टेप है कि आप डायरेक्ट ही x की वैल्यू इधर पुट कर दें, यानी x की जगह क्या कर दें, 3 वैल्यू पुट कर दें। और दूसरा तरीका ये है कि y को वैल्यू निकाल के फिर x की वैल्यू उधर पुट कर दें। पहला तरीका क्या है कि x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकाल दें, या पहले y को किसी एक्सप्रेशन की फॉर्म में ला के x की फॉर्म में ला के फिर हम उधर x की वैल्यू क्या कर दे, पुट कर दे। तो बेहतर तरीका ये है कि अगर मैं ये क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 करता हूँ तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको आसानी से आ जाएगा। तो क्या करना है, सवाल पहले हम दोबारा लिखेंगे 2x plus y equals to 4। मैंने आपको क्या कहा, पहले आप इधर से y की वैल्यू निकाल दें। तो y इधर ही रहेगा, तो 2x प्लस का 4 के पास जाके माइनस का हो जाएगा। तो अब हम इधर x की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 3, ठीक हो गया। तो हम क्या हासिल करते हैं, वी गेट y इक्वल्स टू 4, 2, 3, ठीक हो गया। 2, 3 दा 6 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 में से 6 निकाले 2, दैट्स आंसर। ठीक हो गया। बस हम अपने y की वैल्यू निकालेंगे और उधर y को किसी x की फॉर्म में लाके उधर x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास y का आंसर आ जाएगा। अब आप चेकिंग करें ज़रा, इधर देखें 2x की वैल्यू इधर जो सवाल में दिया है, इधर x की वैल्यू 3 पुट करें जो हमें दी हुई है। तो 2, 3 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और y की वैल्यू हमारे पास -2 है, तो 6 में से 4 निकाले, 6 में से 2 निकाले 4 आ जाएगा। यानी हमारे पास x और y का x जो उसने दिया हुआ है और जो हमारा y का आंसर आया वो सही आया। दूसरा भी ऐसे ही करना है। सवाल हम पहले लिख लेंगे 2y - 7x इक्वल्स टू -3। सिंपली हम क्या करेंगे, -7x को उधर -3 के पास जाके प्लस कर देंगे, ठीक हो गया, प्लस कर देंगे। और दूसरा y की मुझे वैल्यू चाहिए, तो 2 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 7x - 3 ये मैंने डिवाइड कर दिया। अब क्या करेंगे, y को x की फॉर्म में हमने लिख दिया, तो अब क्या करेंगे, बाय पुटिंग x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ उसने, इधर भी उसने हमें क्या दिया हुआ है, 3। तो अब पुट करते हैं, y की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, y हमने निकालना है 1, 2 ऐसे ही, 7 ऐसे ही, x की जगह आ जाएगा 3, 1, 2 ऐसे ही, 7, 3 दा 21, 1, 2 21 में से 3 निकाले 18, और कटिंग करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9। तो यही हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। चेकिंग करके देखते हैं, y की वैल्यू इधर क्या है, 9 आई है हमारे पास, 2 9 था 18, x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 7 3 था 21। तो 21 में से -21 में से 80 निकाले तो -3 आ जाएगा। यानी हमारा आंसर जो आया है x y का, और जो x उसने दिया हुआ है वो हमारे पास सही आया। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्या करेंगे, 7y - 10x - 70 इज इक्वल टू 0। इसमें हमने x की वैल्यू निकालनी है, और जब हमारे पास y की वैल्यू क्या होगी, -1। तो इधर भी हम पहले x की वैल्यू निकाल देंगे। तो बेहतर ये है कि जिसकी हमने वैल्यू निकालनी है वो प्लस में रहे। तो -10x को 0 के पास लेकर जाओगे तो वो ऐड होके 10x ही रहेगा, बाकी रह जाएगा 7y - 70, 7y - 70। और मुझे क्या चाहिए, x चाहिए, तो 10 उधर मल्टीप्लाई और उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 7 - 70। तो अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे बाय पुटिंग, ठीक हो गया, बाय पुटिंग y इक्वल्स टू -1, x इज इक्वल टू -110, ठीक हो गया। 7 - 1 - 70, तो x बराबर 110
-7 -70, तो माइनस माइनस प्लस 70 में 70 जमा करें तो 77, तो x की वैल्यू आ गई -77/10। तो यही हमारे पास आंसर होगा। ओके हो गया। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4, बाकी 6, 7, 8, 9 आपको लिख के बताऊंगा। फिर अगली ये मैंने क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है इफ p इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c मेक b द सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला एंड फाइंड b व्हेन p इक्वल्स टू 40 एंड a इज इक्वल टू 10 एंड c इज इक्वल टू 7। कह रहा है p आपको एक फार्मूला हमने दे दिया है, p इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। इसमें से आपने b की वैल्यू निकालनी है, b को सब्जेक्ट वो फार्मूला यानी b को मेन आपने फार्मूला बनाना है b का, एंड फाइंड b। जब आप b की वो वैल्यू निकाल दोगे एक्सप्रेशन की फॉर्म में, तो वहाँ पे ये 3 वैल्यूज आपको गिवन है, ये उधर से पुट करके आपने b की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, p की वैल्यू जो हमें गिवन है उधर वो लिखेंगे a प्लस b प्लस c, यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे तो a और c p के पास जाके क्या हो जाएंगे माइनस के। अब यहाँ पे p की वैल्यू है 40, a की 10 और c की 7। माइनस माइनस प्लस 10 में से 7 जमा करें 17 और 40 में से 17 निकालें 23। चेकिंग कर लेते हैं, a 10, 7, 17 और 23 40। ठीक है, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी 40। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, परफेक्ट आ गया। यहाँ पे हमें a के कोई फार्मूला दिया है, इसको h की फॉर्म में लिखना है और a की वैल्यू हमें ये a b और बड़े कैपिटल A की वैल्यू हमें दे दी गई है। तो a की वैल्यू क्या है h2a प्लस b। तो यहाँ से h की वैल्यू देखेंगे, आप देखेंगे तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और a और b डिवाइड हो जाएंगे, यानी 2a h बराबर आ जाएगा 2a ओवर a प्लस b। ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है, a के पास जाके डिवाइड, और 2 इधर डिवाइड हो रहा है, a के पास जाके मल्टीप्लाई। तो वैल्यूज पुट कर दो, 224 4 प्लस 8 224 4 और 8 12 12 एकम 12 12 दूनी 24 2 2 दा 4। तो ये हमारे पास क्या आ गया, h की वैल्यू आ गई। इधर भी हम उसने y की एक फार्मूला दिया हुआ है, x को सब्जेक्ट बनाना है और x की वैल्यू निकालनी। जब y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू क्या होगी 3, तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास 3x माइनस 9 ओवर 2। तो अब देखो 2 y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 जमा हो जाएगा और 3 डिवाइड, यानी क्या चीज़ आएगी, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, 2y 3x माइनस 9 जमा का हो जाएगा उधर जाके और 3 डिवाइड, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 132y प्लस 9। ठीक हो गया। यहाँ पे हम अब y की वैल्यू पुट करते हैं, क्या आता है देखते हैं। 13 ऐसे ही, 2y की वैल्यू 3 प्लस 9, 2 3 6 6 9 15, तो 3 1 3 3 5 दा, x की वैल्यू क्या आ गई 5। ठीक हो गया। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 था ना, उसका मेरा आंसर आया था क्या कहते हैं -77 ओवर 10। पीछे आपके बुक में मैंने देखा कि उसमें बुक में आपके पीछे लिखा हुआ है कि -7, वो आंसर गलत था। अब जब मेरा आंसर आया ना, वह x का या जो भी निकाला था मैंने, अब वैल्यू उधर पुट करेंगे तो आंसर 0 आएगा, और वो चेकिंग जब आप करोगे तो आंसर 0 आएगा, यानी हमारे जो आंसर आया था वो हमारे पास आंसर सही था हमारा। उसका जो बुक के पीछे जो है वो आपका गलत है, तो आपने वही उतारना जो मैंने किया है। ठीक है हो गया, जो मेरा आंसर आया। तो यहाँ पे उसने पहले ही हमें एक फार्मूला दे दिया, y बराबर 100 प्लस माइनस 100 ओवर 1 प्लस एक्स। वो कह रहा है y निकालो, x की वैल्यू 19 पुट करके। तो छोटा सा सवाल है, 100 1 प्लस 19, तो y 100 माइनस 100 20 5 आ जाएगा इसका, 100 माइनस 5। ठीक है, और 100 में से 5 निकाले 95। चेकिंग कर लेते हैं, चेक तो 95 ही आना चाहिए। तो चेकिंग क्या करनी है, जब तो वैल्यू पहले निकली हुई है हमारे पास। तो ये हमारे पास मेरे पास आपकी 2.17 अल्हम्दुलिल्लाह आज हो गई है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उधर सिर्फ एक्स और वाई जो भी उसने सब्जेक्ट बनाने के लिए पूछा है, एम को मेरे ख्याल से पूछा है, तो आपने वहाँ पे उसको सब्जेक्ट की बस फॉर्म बनानी है, उधर कोई वैल्यू पुट नहीं करनी। ओके हो गया।
तो ये आपकी 2.17 कम्प्लीटेड अल्हम्दुलिल्लाह। और 2.1 जो 8 है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्या कहते हैं अपलोड कर दूंगा। और दूसरी बात, मेरी वीडियो अगर लेट आ रही है क्योंकि मैंने 7 और 8 का भी अपलोड करना होता है ना, तो थोड़ा इसलिए लेट हो जाता हूँ। वगरना पहले आपकी ही वीडियो आएगी, फिर 6 की आएगी, फिर लास्ट पे 7 की आएगी। होप सो सब्सक्राइब और लाइक कर देना। और अगर आपको कहीं से भी कन्फ्यूज़न है तो उस सवाल के उस स्टेप की ड्यूरेशन कमेंट में सेंड कर देना। और अगर आपको सवाल की समझ आ गया तो कमेंट में प्लीज़ यस सेंड कर देना। तो शुक्रिया, नेक्स्ट वीडियो आपको अपलोड कर दी जाएगी। खुदा हाफिज़।